Okay, dear student, we were talking about class 10th English medium supplementary reader, chapter number 10. That is the last chapter of your syllabus. That is what we were discussing about. And we were discussing about there are some alien, we can say, they are having a different names. For example, the leader of that talk, the think tank, Almighty, then their workers, Omega, Iota, and Op. Right, and apart from this, our Noodle as well. These were the people. In between them, we were discussing about the different kinds of conversation, and today we are going to move ahead in this chapter. So, dear student, let's talk about it. Omega says, Omega ने कहा, it appears to contain picture of Earthling. अब एक बुक थी, बुक के अंदर वो देख रहे थे, जो कि हमने ऑलरेडी डियर स्टूडेंट आगे के पोर्शन के अंदर, पार्ट के अंदर देख लिया था। उस बुक को जैसे ही खोला गया, जो कि उनको पहले सैंडविचेस माना जाता था, लेकिन उस सैंडविचेस को खोलने के बाद उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर कुछ चित्र ऐसे हैं जो पृथ्वी की चीजें, यहाँ पे अर्थलिंग शब्द लिखा है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जो चीजें पाई जाती हैं उनके चित्र अंदर है। तो जो आयोटा है उसने कहा कि there seems to be some sort of code, शायद उस बुक के अंदर कुछ कोड है, ये जो लिखा है वो राइट हो सकता है। तो जो थिंक टैंक है वो शार्पली इंटरेस्टेड, उसने बिल्कुल ध्यान से इंटरेस्ट देते हुए कहा, कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। अब थिंक टैंक अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में बोल रहा है अपने जो दो काम करने वाले वहां पे है, ओमेगा और आयोटा, कि मैंने बोला था कि इस बुक के अंदर कुछ कोड जैसी चीजें होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। उप ने बोला कि इट्स अ लिटिल लाइन एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, मतलब कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, बीच में कुछ अक्षर छोटे बड़े दिख रहे हैं और लास्ट में एक डॉट है। द 1000 ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, और साथ में बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं। तो थिंक टैंक ने बोला, परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट as primitive as we have thought, we must break the code। अब थिंक टैंक ने कहा कि हम जितने बुद्धू मानते थे पृथ्वी वालों को, शायद वो इतने बुद्धू नहीं है, हमें इन कोड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो नूडल ने क्या कहा, नूडल says, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? मतलब यहाँ पे जो नूडल है वो इंटरफियर करते हुए कहता है कि हमारे जो स्पेस रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में से उनको ऐसे विटामिन की गोलियां नहीं दी गई थी जो उनकी बुद्धि बढ़ा दे। थिंक टैंक, स्टॉप, थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। मतलब थिंक टैंक को बुरा लगा कि भाई जो आयटा और उप थे उनको अगर विटामिन की गोली दे दी जाए तो ये सब उनको आराम से मालूम पड़ जाएगा। थिंक टैंक नहीं चाहता था, इसलिए वो नूडल को बंद करवाते हुए बोलता है कि ये सिर्फ मेरा अधिकार है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, टेक देम इमीडिएटली। अब थिंक टैंक ने वही आदेश उप और यस उसके जो दोस्त है ओमेगा उनको अपने तरीके से दिया। मतलब ये सुझाव था नूडल का, लेकिन नूडल की बात उसने पहले फगा दी, मतलब इग्नोर कर दी, और फिर अपने तरीके से वही ऑर्डर उसने दिया। राइट, ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, वो जो च्यू है विटामिन का जो जिसमें वो बॉक्स था उसको निकालते हैं, उसको निकालते हैं और निकल लेते हैं, स्वेलो इट। राइट, विटामिन, अब उनके पास विटामिन आ चुके थे। थिंक टैंक, एक्सेलेंट, नाउ डिस्फायर दैट कोड, अब उस कोड को तोड़ने की यानी क्रैक करने की कोशिश करें। ऑल यानी आयोटा जो है, उप है, ओमेगा है, उन्होंने इट शैल बी डन सर, उन सभी ने एक साथ आवाज दी। ओमेगा आह, आयोटा ओ, एंड उप हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट ट्रांसक्रिप्ट। ओमेगा, अब तीनों ने वो गोली खाने के बाद जो कुछ बुक में समझा पढ़ा, राइट, तो अब थिंक टैंक को जानना है कि उसमें क्या किया है। तो वो ओमेगा को बोलता है कि भाई ओमेगा तो जरा हमें ट्रांसक्रिप्ट करके हमारी भाषा में बता दे। तो ओमेगा ने कहा, यस सर, मिस्ट्रेस मैरी, क्यूट कंट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ अ कुकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड अ प्रीटी मेड ऑल इन अ रो। मतलब एक
पोएट्री है, उस पोएट्री के अंदर किसी एक मिस्टर मैरी को अपने गार्डन को किस तरह से उगाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो जो ओक है वो हंस दिया, हा हा करते, राइट। तो प्रीटी मेड ग्रोइंग इन अ गार्डन। अब यहाँ पे जो मेड्स है वो गार्डन के अंदर कुछ उगाने की बात की जा रही है। थिंक टैंक बोल रहा है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब होता है मजाक। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी। थिंक टैंक ने कहा कि जो हमने अभी भी ढूंढा है उस बुक को, राइट, उसकी आपको डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। पृथ्वी के लोगों को समझ में आ गया कि माइनिंग को और एग्रीकल्चर को किस तरह से एक साथ काम पे लाया जा सकता है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स of rare metal such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Nuller contact our invention fleet. Noodle ने कहा they are ready to go down and take our earth. अब नूडल ने कहा कि वो हमारी पृथ्वी पे आने के लिए तैयार है और हमारे पृथ्वी को हथियाने के लिए भी तैयार। कौन? थिंक टैंक के हिसाब से ये लोग सब करना चाहते हैं, राइट। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा, आयोटा ने उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दिया। आयोटा ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, क्या लिखा है? हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच अ स्पॉट and the dish ran away with the spoon। मतलब यहाँ पे कैट को फील्ड करने की बात है, काव को आगे चलने की बात है, डॉग को हंसने की बात है और उसमें इसके अलावा डिश में से स्पून को भागने की बात है। मतलब ये लाफिंग जैसी बात थी, राइट। थिंक टैंक चीज लाफ्टर डिस्ट। अब थिंक टैंक बोल रहा है कि यार हंसी बंद करो, क्या हुआ मुझे बता दो। The earthling have reached a level of civilization। अब पृथ्वी वाले लोग सभी civilization यानी सभ्य जाति की ओर बढ़ रहे। Didn't you hear? They have taught that domesticated animals musical culture and space technique। उन्होंने अपने प्राणियों को स्पेस म्यूजिक के बारे में और म्यूजिकल कल्चर के बारे में सिखा दिया है। Can't you understand this one? Even that dogs have a sense of humor। अब उनके कुत्तों को भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो हंसी मजाक कर रहे, बात कर रहे, समझ रहे। They may launching an interplanetary attack of millions of cows। शायद वो millions of cow के जरिए बहुत सारे हमारे जैसे प्लैनेट्स पे वो अटैक करने वाले हैं। अब उप की बारी आई। उप ने कहा Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब यहाँ पे look, oh sir, here's picture of Humpty Dumpty। Why sir he looks like मतलब किसके तरह दिख रहा है? तो उन्होंने बोला कि Almighty think tank की तरह दिख रहा है। It's me great Almighty balloon brain, the earthling have seen me। पृथ्वी के लोगों ने मुझे देख लिया and they are after me, वो मेरे पीछे पड़े। had a great fall, they means they plan to capture Mars, central control me। वो लोग यहाँ पे had a great fall का मतलब यहाँ पे अपनी तरह से थिंक टैंक निकाल रहा है कि वो मुझे पकड़ना चाहता है। I must escape without delay, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। Space people you must leave Earth at once। आप जो कि वहां पे लोग हैं वहां से तुरंत पृथ्वी को छोड़ दे। The earthling must not know that I know। और पृथ्वी वासियों को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें मालूम है। नूडल where shall we go sir? नूडल ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे? तो थिंक टैंक ने कहा 100 million miles away from Mars। हम मार्स से कई हजारों माइल्स दूर चले जाएंगे। Order the invention fleet to evacuate an entire planet of Mars। We are heading for Alpha Centauri। हम अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। 100 million miles away, यहाँ से हम 100 million miles away की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो बोयुक है वो हिस्टोरियन है, उसने चकल करते यानी मजाक उड़ाते हुए कहा उन सभी का, राइट। एंड दैट्स हाउ one dusty look of a book nursery rhyme saved the world from the
मार्टियन इन्वेंशन। जब मार्स के लोग यहाँ पे आ रहे थे कैप्चर करने के लिए, उनको इस हमारी पुरानी एक बुक के जरिए भगा दिया गया। एज यू ऑल नो, द 25th century, 500 years after all this happened, we earthling resumed contact with Mars and we even become very friendly with the Martian। हम इससे भी ज्यादा मार्स के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे। But as you might expect, that there is still one book that the Martian can never bring themselves to read, that you guess it, Mother Goose। पृथ्वी पे एक और बुक होगी जो कभी भी शायद वे पढ़ना नहीं चाहेंगे, जिसका नाम है मदर गूस, यानी मदर अर्थ। Dear student, I hope you have understood this one, and this is probably the all chapter and all the units of class 10 over. This is the syllabus up to now which we need to cover, and we have completed it. That I hope you have gone through it and understood at least once. Thank you very much. Stay home, stay safe.